शुरुआत अगर मैं करूं तो कार्तिक जो शार्प शूटर है उसने जो बयान दिए हैं उससे आसाराम की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आकाश, 15 दिन पहले सतीश वाधवानी नाम का पकड़ा गया था आदमी, जम्मू की पुलिस ने उसको पकड़ा था। उसने भी बहुत सारे फैक्ट्स दिखाए थे। वो क्यों नहीं फैक्ट्स आपने अपने टीवी में दिखाए? उस पर क्यों नहीं बहस करी? सतीश वाधवानी ने साफ साफ कहा कि हमने लड़कियां भी तैयार कर रखी थी और हमने आश्रम को बदनाम करने के तरीके भी ढूंढे हुए थे और बापू आसाराम को किस तरह से कहां कहां घेरना है ये तरीके भी हमने खोज रखे थे। ये जम्मू पुलिस का कहना है। ये तुमने क्यों नहीं दिखाया? 15 दिन पहले जो सतीश वाधवानी नीलम जी आप ये कह रही हैं कि आसाराम जी के खिलाफ ये साजिश है। आंकड़ा बताया, बिल्कुल साजिश है यार। 15 दिन पहले सतीश वाधवानी पकड़ में आता है, वो तुम नहीं दिखाते हो, और ये आदमी पकड़ में आता है, न जाने कौन इससे क्या बुलवा रहा है, वो तो उससे तुम बहस करते हो। इससे तो तुम भी कटघरे में खड़े हो कि तुम किस तरफ हो, षड्यंत्रकारियों की तरफ हो या तुम निष्पक्ष जांच की तरफ हो। नीलम जी आपका पक्ष हो सकता है कि हम षड्यंत्रकारियों की तरफ है या साजिश रचने वालों के खिलाफ, लेकिन हमारी पोजीशन सेंट्रल है। जम्मू की पुलिस ने सतीश वाधवानी को पकड़ा था, ये तुमने ऑडियंस को क्यों नहीं दिखाया? सतीश वाधवानी की क्योंकि मैं आसाराम जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, वो आप है, ये काम आप करें, ये मेरा काम नहीं है। अरे तो जम्मू पुलिस की आप मेहनत तो दिखाते। आप ये कह तो रही हैं, आपको और क्या चाहिए? वो क्यों नहीं दिखाई तुमने? नहीं, जम्मू पुलिस की मेहनत तुमने क्यों नहीं दिखाई? जम्मू पुलिस ने जो तुमने आंकड़ा दिया है, जम्मू पुलिस ने एक एक चीज दिखाई, वो तुमने क्यों नहीं बताया? एक मिनट तुमने क्यों नहीं बताया? दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर टी.आर. कक्कड़ भी हमारे साथ हैं। एक तरफा खबर टी.आर. कक्कड़ जी, एक बात बताएं कि एक तरफ से नई तरह की जानकारियां आ रही है, यहाँ तक कि उनके खिलाफ बोलने से लोग डरते हैं। क्या ऑडियंस समझती नहीं है तुमको कि जो आपकी भाषा है थोड़ी अजीब सी है, लेकिन आप जैसी चाहे भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। एक मिनट, मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। ऑडियंस को साफ नीलम जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। साफ साफ समझ में आ गया है कि आप किस तरफ झुके हुए हैं। सतीश वाधवानी हम किसी तरफ झुके हुए नहीं है। आता है, जम्मू की पुलिस पकड़ती है, वो फैक्ट तुमने क्यों छुपाया ऑडियंस से? नीलम जी ऑडियंस क्या समझती है ये उन्हीं पर छोड़ दे, ये फैसला ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाएंगे। अगर आप निष्पक्ष जांच की तरफ होते तो आप सतीश वाधवानी का पक्ष भी आप सामने रखते। मैं आपके पास आ रहा हूँ शशांक जी कक्कड़ जी के पास भी मैं आगे जाऊंगा। जहां तक बापू का बात है, इसके पहले भी बहुत सी चीजें संज्ञान में आई है और आज एक इतना बड़ा मुद्दा जो है सामने आया है, जहां पर जो है पूरे भारतवर्ष की पुलिस जो है इस आरोप को सिद्ध कर रही है और ये मान रही है कि इन घटनाओं में वो इन्वॉल्व था और आश्रम से भी उसका ये संबंध था। अब इन संबंधों के बाद आप उस विषय को क्यों पटाक्षेप करें? उस विषय को हटाने की चेष्टा ना कीजिए, आप उस विषय पे तो चर्चा कीजिए कि वो सही है कि गलत है। क्योंकि जहां ये भारतवर्ष की ये पुलिस कह रही है, कोर्ट कह रहा है, सभी लोग जो है उसका समर्थन कर रहे हैं, आप उसको एकदम सुनना नहीं चाहती हैं और आप जो है एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो करना नहीं है। एक मिनट, मुझे आप जैसे लोगों से पक्ष चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कॉन्स्पिरेसी जब खुल के सामने आती है तो उसे आप क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? आपको अब आमंत्रित इसीलिए करते हैं कि आप अपना पक्ष भी रखें, हमारा साथ रहे थोड़ी देर। टी.आर. कक्कड़ साहब थोड़ा सा आप अभी भाषा भी सुन रहे हैं नीलम दुबे जी की, और जिस तरह के गंभीर आरोप है कि आई विटनेसेस की हत्याएं की गई हैं, ये गंभीर मसला है। आसाराम बापू की अगर बात की जाए, लाखों अनुयायी हैं, लाखों फॉलोवर्स हैं, लाखों फैंस हैं उनके। मैं तो बाबा को खुद इसलिए बहुत ज्यादा मानती हूँ कि आज आपके पड़ोस में कौन रहता है आपको पता नहीं, लेकिन बाबा एक ऐसे हैं जिन्होंने एक मंच पे लोगों को, हजारों करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर होली खेली, दीप जलाए, मोमबत्तियां जलाई। तो बाबा में कोई बात तो होगी। 3 साल से बाबा लगातार अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ट्विटर पर आपने खुद ही बताया आकाश जी की क्या हाल है, लोग कह रहे हैं कि बाबा को जमानत। तो बाबा में चमत्कार तो जरूर है। अब देखिए, कानून की तो हम भी कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा मान सम्मान करते हैं, जो सामने है वो सच आ ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से बाबा की प्रवक्ता होकर मीडिया पर आप आरोप लगा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बाबा की जेल से जमानत होगी भी तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का ही होगा। आप सच्चाई लोगों को बता सकते हैं। डॉक्टर वायरा की आपकी बात पूरी हुई। नीलम आप बोलना चाह रहे हैं, बोले। मैंने तो सिर्फ एक सवाल ये पूछा था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सतीश वाधवानी को 15 दिन पहले पकड़ा था, तो ये खबर कैसे चूक गई? मैं इसका जवाब दे देती हूँ आपको। नहीं, मैं जवाब देता हूँ क्योंकि आपका आक्षेप मुझ पर है, आपका आक्षेप मुझ पर और चैनल पे, इसलिए मैं एक बात बता दूं। नीलम जी बताया था। अच्छा नीलम जी, आपका सवाल पूरा हुआ ना, जवाब नहीं चाहेंगे? ये भी बताया था कि राजू चांडा उसके साथ नीलम जी आपकी सुई हुई अटकी हुई है, आप सवाल पूछा जवाब सुनिए। पुलिस वालों के साथ बैठ रखता है, ये भी बताया।
अगर आप सतीश वाधवानी का जरा सा मुद्दा सामने रखते तो पूरी कॉन्स्पिरेसी खुल के सामने आती। इसलिए नीलम जी सामने ना आ जाए। ये कोई ऐसा फैसला नहीं होता है कौन सी न्यूज कब चलानी है जो कि मैं अकेला बैठ के लेता हूँ या कोई दो लोग लेते हैं। न्यूज रूम का कलेक्टिव विजडम होता है कि कौन सी खबर बड़ी है। कक्कड़ साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, पर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ जिस तरह की खबरें आ रही है कि आज कार्तिक ने अगर ये बयान दिए हैं तो कार्तिक बहुत ही ऐसा उसका दिमाग है कि वो कोई चीज अपने पास नहीं रख सकता है, और इसी पर बहुत सारी चर्चा हो सकती है कि हो सकता है वो एक अनुयायी जरूर है, एक फॉलोअर जरूर है, लेकिन वो हर चीज अपनी मर्जी से करता रहा है और वो एक हाईली इमोशनल है। हो सकता है कि साइकेट्रिक भी हो उसकी कंडीशन, तो वो अपने आप कर सकते, अनलेस हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये मिला, उन्होंने कहा कि इसको मार दो, ये मार दो, किसी ने सुना। अगर ऐसा हुआ है तो पहले लोगों ने क्यों नहीं बताया? मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, कोई रिकॉर्डिंग है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा नीलम जी, अभी तक जो काफी लंबा समय हो गया, इसमें कोई शक नहीं, बेल नहीं मिली है इतने लंबे समय के लिए, लेकिन उसका जिम्मेदार मीडिया नहीं है। वो कोर्ट देखेगी कि मेरिट्स पर क्या करना है और वो फैसला उनको लेना है। आप किस पेशेंस की उम्मीद कर रहे हैं? इससे ज्यादा पेशेंस क्या हो सकता है? सादा जेल के बाहर मिट्टी को माथे लगा के वापस आते हैं, क्या बात कर रहे हो? तो नीलम जी जो भी कोर्ट कहेगा वो तो मुझे भी और आपको सुनना पड़ेगा ना, पूरे देश को सुनना पड़ेगा। मेरे पास वक्त समाप्त हो रहा है।